हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एनसीईआरटी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। चलिए, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। करी, हाथी। मुझे तब सौंपा गया था जब वह सिर्फ 5 मंथ्स का था और मैं 9 इयर्स का था। मैं उसके पीठ तक पहुंच सकता था अगर मैं अपने पंजों के बल खड़ा होता। लगभग 2 साल तक उसकी ऊंचाई वैसी ही रही। हम साथ साथ बड़े हुए। शायद इसी वजह से मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वह कितना ऊंचा था। वह एक मंडप में रहता था, जिसकी छत पत्तों से बनी थी और जो मजबूत पेड़ों के तनों पर टिकी थी, ताकि जब करी इधर-उधर हिले तो वह गिर न जाए। करी ने जो सबसे पहली अच्छी चीज की, वो थी एक लड़के की जान बचाना। वो ज्यादा नहीं खाता था, लेकिन उसे रोज चबाने और खेलने के लिए 40 पाउंड टहनियाँ चाहिए होती थी। मैं हर दिन सुबह उसे नदी में नहलाने ले जाता। वह रेत के किनारे लेट जाता और मैं उसे 1 घंटे तक साफ रेत से मलता। फिर वह लंबे समय तक पानी में पड़ा रहता। जब वह बाहर आता, उसकी चमड़ी आबनूस जैसी चमकती और जब मैं उसकी पीठ पर पानी डालता, तो वह खुशी से चिल्लाता। फिर मैं उसे उसके कान पकड़कर जंगल के किनारे ले जाता और खुद जंगल में चला जाता उसकी टहनियाँ तोड़ने के लिए। एक हाथी को खाना देने के लिए तेज कुल्हाड़ी की जरूरत होती है, क्योंकि अगर टहनी को तोड़ते वक्त जरा भी चोट लग जाए, तो हाथी उसे खाता नहीं। यह काम आसान नहीं था। मुझे हर तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता, खासकर बरगद के पेड़ पर क्योंकि उसे उसकी कोमल शाखाएं बहुत पसंद थी। एक दिन, मार्च की बसंती दोपहर थी। मैं बरगद की टहनियाँ तोड़ रहा था कि मुझे दूर से करी की आवाज़ सुनाई दी। वह अभी छोटा था, तो उसकी आवाज़ बच्चे जैसी लग रही थी। मुझे लगा कोई उसे परेशान कर रहा है, तो मैं जल्दी से पेड़ से उतर कर भागा। लेकिन वह वहां नहीं था। फिर मैंने पानी के पास देखा, तो कोई काली सा चीज पानी में हिल रही थी। वो करी की सूंड थी। मुझे लगा वह डूब रहा है। लेकिन तभी उसने मेरी ओर देखा, आवाज की और किनारे की ओर बढ़ने लगा। फिर उसने मुझे धक्का देकर पानी में गिरा दिया और मैं नीचे एक लड़के को पड़ा देख पाया। वह लड़का पूरी तरह नीचे नहीं गया था, पर तैर भी नहीं रहा था। मैं ऊपर सांस लेने आया, तो देखा करी अपनी सूंड मेरी ओर बढ़ाए खड़ा था। मैंने फिर गोता लगाया और लड़के को ऊपर लाया, लेकिन तैरना न आने के कारण मैं बहने लगा। तभी करी बिजली की गति से पानी में आया और अपनी सूंड मेरी ओर बढ़ाई। इस बार मैं फिर नीचे चला गया, लेकिन पाया कि पानी गहरा नहीं था। मैंने अपने पैरों को मोड़ा और जोर से नीचे से किक मारी और ऊपर आ गया। जैसे ही मैं ऊपर आया, मुझे लगा कोई चीज मेरे गले में लिपट रही है। मैं डर गया, लेकिन तब मुझे करी की आवाज सुनाई दी। वह उसकी सूंड थी। वह हमें खींचकर किनारे ले आया। करी बिल्कुल बच्चे जैसा था। उसे अच्छा बनने के लिए सिखाना पड़ता था। अगर उसे नहीं बताया जाए कि वह गलत कर रहा है, तो वह और शरारतें करता। एक दिन किसी ने उसे केले खाने को दिए। जल्दी ही उसे पके हुए केले बहुत पसंद आ गए। हमारे घर के डाइनिंग रूम विंडो के पास फ्रूट्स रखे रहते थे। कुछ ही दिनों में सारे केले गायब हो जाते। पहले सबने सर्वेंट्स को ब्लेम किया, फिर मुझ पर शक किया गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि उसके मंडप में एक मसला हुआ केला पड़ा है। अगले दिन मैं डाइनिंग रूम में बैठा था कि अचानक एक लंबी, काली चीज, जैसे सांप हो, खिड़की से आई और सारे केले लेकर चली गई। मैं डर गया। फिर मैंने करी को जाते देखा और उसके पीछे गया। उसके मंडप में उसने केले फैला रखे थे और खा रहा था। मुझे तब समझ आया कि वह काला सांप
दरअसल करी की सूंड थी। मैंने उसका कान पकड़ा और अपने माता पिता को दिखाया कि चोर करी है, न कि मैं। फिर मैंने उसे डांटा, अगर अगली बार फल चुराए तो पिटाई होगी। करी को समझ आ गया कि सब उससे नाराज हैं। उसकी आत्मा इतनी आहत हुई कि उसने फिर कभी कुछ नहीं चुराया। हाथी को सिखाना पड़ता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज और कब धीरे चलना है। जैसे बच्चों को सिखाते हैं वैसे। अगर आप धत कहकर उसके कान को खींचो तो धीरे धीरे वह बैठना सीखता है। अगर आप माली कहकर उसकी सूंड खींचो तो वह चलना सीखता है। करी ने माली 3 बार में सीख लिया, लेकिन धत सीखने में 3 हफ्ते लग गए। और आप जानते हैं कि हाथी को बैठना क्यों सिखाना पड़ता है? क्योंकि जब वह बड़ा हो जाता है तो उसकी पीठ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चाहिए होती है। इसलिए बेहतर है कि वह धत कहने पर बैठ जाए। सबसे कठिन होता है उसे मास्टर कॉल सिखाना। यह एक अजीब सी सांप और बाघ जैसी आवाज होती है और इसे हाथी के कान में करनी होती है। अगर आप जंगल में खो गए हों और कुछ भी न दिखे तो यह कॉल करने पर हाथी पेड़ गिराने लगता है और रास्ता बना देता है। सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं, यहाँ तक कि बाघ भी। इस तरह हाथी आपको सुरक्षित घर पहुंचा देता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।